श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें बाबा भोलेनाथ की यह विस्तृत शिव महापुराण कथा को सुनने को मिल पा रही है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही हम ये शिव महापुराण की कथा सुन पा रहे हैं। वही इस सृष्टि के राजा हैं, वही इस सृष्टि के पालक हैं, वही जगत आधार है। इसलिए उन्हें विश्वनाथ कहा गया है, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। वही इस मृत्यु लोक के पिता हैं। बाबा भोलेनाथ परम तपस्वी हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक है नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। बाबा भोलेनाथ से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान ब्रह्मा हमारे जो भाग्य में लिखा होता है उतना हमें प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु भी हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ हमें भाग्य से बढ़कर छप्पर फाड़ कर देते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही, हम सब के करुणा से ही हम सब पर ये परम सौभाग्य मिला है कि हम शिव महापुराण की कथा को सुन पा रहे हैं। तो आइए आज हम शिव महापुराण का ये 12वें अध्याय का वर्णन करते हैं, जिसमें बाबा भोलेनाथ के शिव के सर्व अवतार का वर्णन किया गया है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही भगवान विष्णु के नरसिंह रूप में जब वो परम क्रोध कर रहे थे तो उन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ कि हम भी बाबा भोलेनाथ के ही एक अंश हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से बाबा नरसिंह भगवान का वो क्रोध शांत होता है और फिर बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही भगवान विष्णु पर कृपा करके भगवान विष्णु को अपने मूल रूप का ज्ञान कराते हैं। तो आइए 12वें अध्याय का हम श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान शिव के सर्वावतार का वर्णन किया गया है। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, इसके बाद आप जो वृत्तांत ज्ञात हुआ है मेरे ऊपर कृपा करके उस वृत्तांत को इस समय प्रीति पूर्वक कहिए। भगवान नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के इस प्रकार के कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जन करते हुए बड़े वेग से उन्हें पकड़ने के लिए उद्धत हुए। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाश व्यापी दुर्धर्ष शिव तेज से उत्पन्न तथा कभी न दिखाई पड़ने वाला वीरभद्र का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो ना तो हिरण्यमय था और ना सौम्य था। वह तेज ना सूर्य और ना तो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, ना बिजली के समान ना चंद्रमा के समान था। वह शिव तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उन शंकर के तेज में विलीन हो गए। वह महातेज आकाश में भी ना समा सका। वह तेज प्रकट काल रूप ही था। अत्यंत विकृताकार वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं को देखते ही देखते परमेश्वर स्वयं संहार रूप से प्रकट हुए। हजार भुजाओं से समन्वित जटाधर, ललाट पर बालचंद्र धारण किए हुए अत्यंत उग्र शरीर वाले वे 2 पंख और चोंच से युक्त पक्षी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल और तीक्ष्णतम थे। वे वज्र तुल्य नख रूपी आयुष से युक्त थे। वे नीलकंठ, महाबाहु और 4 चरणों से युक्त और अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे युगांतकालीन अर्थात प्रलयकारी मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहे थे और महाकोप से व्याप्त नेत्रों द्वारा प्रत्याग्नि के समान जान पड़ते थे। उनके दांतों और अधरोष्ट क्रोध के कारण फड़क रहे थे। इस प्रकार का उग्र रूप धारण करके हुए हुंकार करते हुए विकट रूपधारी शंकर नरसिंह जी के आगे प्रकट हो गए। उस रूप को देखते ही नरसिंह का समस्त बल पराक्रम उसी प्रकार लुप्त हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू विभ्रांत हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने पक्षों को घुमाते हुए उनसे नरसिंह के नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से उनके चरणों को तथा हाथों से उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। जिसके बाद भुजाओं से हृदय विदीर्ण करते हुए शिव जी ने नरसिंह भगवान को पकड़ लिया। उसके बाद देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए। जिस प्रकार गरुड़ निर्भयता पूर्वक सांप को कभी ऊपर कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नरसिंह को अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। फिर वे अनंतीश्वर उन नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार होकर चल पड़े।
तत्पश्चात सभी ब्रह्मादि देवों तथा मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदर पूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाते हुए पराधीन तथा दीनमुख नरसिंह हाथ जोड़कर मनोहर अक्षरों वाले स्तोत्रों से उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। शिव जी के 108 नामों द्वारा इन सर्वेश्वर की स्तुति कर नरसिंह ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब मेरी यह मूढ़ बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए तब तब आप ही उसे दूर करें। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार प्रीति पूर्वक शिव से प्रार्थना करते हुए नरसिंह रूपधारी विष्णु जीवन पर्यंत पराधीनता स्वीकार कर बार बार प्रणाम करके दीन हो गए। वीरभद्र ने क्षण मात्र में ही नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर और उनकी शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। नंदीश्वर बोले, तदंतर ब्रह्मादि समस्त देवता सर्व रूप धारण किए हुए संपूर्ण लोकों के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्रमा आदि समस्त देवता, महर्षि एवं दैत्य आदि सबके सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेंद्र, चंद्र तथा सूर्य आदि देवताओं एवं असुरों का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको हर कहते हैं। और आपने विष्णु का निग्रह किया है, इसलिए भी आप विद्वानों के द्वारा हर कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर इस जगत का संरक्षण करते हैं। अतः हे भगवान, अभीष्ट वरों के द्वारा हम देवताओं की रक्षा कीजिए। आप महापुरुष, शंभु, सर्वेश्वर, सुरनायक, निःस्वात्मा, निर्विकारात्मा, पर ब्रह्म, सत्पुरुषों की गति, दीनबंधु, दया सिंधु, अद्भुत लीला करने वाले, परात्मद्रक, प्राज्ञ, विराट, विभु, सत्य एवं सतचित आनंद लक्षण से युक्त हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं एवं महर्षियों से कहने लगे। शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलाकर समरस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिव जी में मिलकर समरस हो गए, इसमें संशय नहीं है। इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान तथा अहंकारी नरसिंह का रूप धारण कर संसार के संहार करने में प्रवृत्त हुए हैं। उन्हें कोटि कोटि नमस्कार है। सिद्धि हेतु प्रयत्नशील मेरे भक्तों के द्वारा वे प्रार्थना के योग्य हैं। वे स्वयं भी मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे भक्तों को वर देने वाले हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पक्षीराज देवताओं को देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। गणाध्यक्ष महाबलवान भगवान वीरभद्र भी नरसिंह का चर्म निकालकर और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय वे शिव जी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उन्होंने नरसिंह के मुख को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बनाया था। तदंतर सभी देवता निर्भय होकर इस कथा का वर्णन करते हुए विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र हो गए हैं। वैसे ही चले गए। जो व्यक्ति वेदरस से परिपूर्ण इस परम आख्यान को पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस शिव महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति इस तरफ अवतार के वर्णन को, इस कथा को सुनता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह आख्यान धन्य, यश को प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला, पुष्टि की वृद्धि करने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला, सभी व्याधियों का नाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला, कल्याण का आश्रय स्थान, अपमृत्यु का हरण करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला है। शिव महापुराण की कथा में हमारे सभी दुखों को नष्ट करने की सर्वसमर्थ शक्ति है। यह शरभ रूप पिनाकधारी शिव जी का उत्तम रूप है। इसे शिव के भक्तों तथा गणों में प्रकाशित करते रहना चाहिए। अर्थात जनसाधारण के समक्ष यह प्रकाश नहीं है, इसलिए जनसाधारण के समक्ष भी हमें प्रकाशित करते रहना चाहिए कि भगवान के विष्णु के सर्व अवतार का वर्णन किस प्रकार हुआ और बाबा भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के उनके मूल का कैसे उन्हें महत्व समझाया।
उन्हीं शिव भक्तों को इस आख्यान को पढ़ना चाहिए। यह 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाला, दिव्य और अंतःकरण तथा बुद्धि का वर्धन करने वाला है। शिव जी के सभी उत्सवों में चतुर्दशी, अष्टमी और शिव की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान को पढ़ने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। जो भी पुरुष या स्त्री, कोई भी भक्त इस शरभ अवतार वर्णन को अष्टमी तिथि के दिन या महाशिवरात्रि के दिन या मंगलवार के दिन या चतुर्दशी के दिन, शिव चतुर्दशी के दिन इस आख्यान को पढ़ता है, उसे शिव भक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त होती है और बाबा भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। चोर, बाघ, मनुष्य सह के भय में आत्मकृत अर्थात मन में अकारण उत्पन्न भय, राज भय में अन्य प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि से भय उपस्थित होने पर, धूलि वर्षा काल में उल्कापात, महावात, अनावृष्टि और अतिवृष्टि में जो विद्वान सावधान होकर इसे पढ़ता है वह दृढ़वती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से शिव चरित्र को पढ़ता या सुनता है और शिव व्रत करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त कर रुद्र का अनुचर हो जाता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा करुणा इस शिव महापुराण में कितनी दी गई है कि इसके सिर्फ सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से ही हमें शिव सायुज्य प्राप्त हो जाता है। बाबा भोलेनाथ माँ गौरा के दर्शन हो जाते हैं और हमें उनके साक्षात दर्शन कर, उनकी भक्ति प्राप्त कर हमें शिव सायुज्य, उनका लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार रुद्रलोक को प्राप्त कर वह रुद्र के साथ आनंद करता है। हे मुने, उसके बाद शिव जी की कृपा से वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता में शरभ अवतार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तुझको क्या अर्पण करूं, इतनी मुझ में कहाँ शक्ति है। तुझको क्या अर्पण करूं, इतनी मुझ में कहाँ शक्ति है। तेरा नाम पुकारो प्रेम से, बस इतनी ही मेरी भक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा। बाबा भोलेनाथ के इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। शिव महापुराण को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा, उनके दर्शन हमें अवश्य प्राप्त होते हैं, उनकी करुणा अवश्य प्राप्त होती है। इस शिव महापुराण में लिखा है कि जो भगवान भोलेनाथ के शरणागत हो जाता है, एक बार उनके द्वारे चला जाता है, उसके समूल दुख ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ की भक्ति करने से हमें परम सुख प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी मन से, दिल से यदि इस कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से सारे दुख नष्ट होकर उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वह परम सौभाग्यशाली बन जाता है और अंत में बाबा भोलेनाथ का सायुज्य प्राप्त होता है, अर्थात वह शिवलोक को जाता है। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए और बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।